आपकी ग्रामर पुस्तक से पाठ 9 अशुद्धियों का शोधन बताना चाह रहे हैं। अशुद्धि मतलब गलतियां, अशुद्धि मतलब होता है गलतियां। अशुद्धि शोधन बोलते हैं जिसको, करेक्शन ऑफ सेंटेंस। वाक्य अशुद्धि शोधन। भाषा के सामान्य प्रयोग में कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं, कुछ असावधानी के कारण से गलतियां होती हैं, कुछ भाषा के व्याकरण पर पूरी पकड़ नहीं होने से कारण से होती हैं, कुछ अपनी कमजोरियों के कारण से गलतियां हो जाती हैं। तो अशुद्धियों पर नंबर कट जाते हैं। डिक्टेशन अगर चल रहा है और डिक्टेशन में यानी मात्राओं की गलतियां हो गई हैं तो आपके नंबर पूरे कट जाएंगे। आपने एक निबंध लिखा, एक उत्तर लिखा है और मात्रा संबंधी बहुत सारी त्रुटियां हो गई हैं तो उसमें आपके नंबर कट जाते हैं, क्योंकि मात्रा मिस्टेक से, मात्राओं की त्रुटियों से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, अर्थ बदल भी जाता है। इसलिए भाषा को शुद्ध पढ़ो और शुद्ध लिखो, ये जरूरी है। और इसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हम लिखने का अभ्यास करें और जो लिखते हैं उसको एकाग्रता के साथ दिल से ध्यान पूर्वक पढ़कर लिखें, तब ये शुद्धियां हो सकती हैं। तो बार बार का अभ्यास पढ़ने का और लिखने का हमें अशुद्धि से शोधन की तरफ ले जा सकता है। वाक्य बनाते समय शब्दों का क्रम को ध्यान रखना है। हिंदी में सबसे पहले कर्ता आता है, सेंटेंस में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर अंत में क्रिया आती है। जैसे रवि सेब खा रहा है, रवि सेब खा रहा है, यहाँ पर लिखेंगे रवि करता है। सेब खाने का काम कौन करता है? रवि करता है। इसमें जो काम करता है करता है। खा रहा है क्रिया, खाना क्या खा रहा है? सेब का, सेब का। तो हिंदी में वाक्य में पहले करता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया। तो ये उसका क्रम है। इस क्रम में लिखा हुआ वाक्य शुद्ध होता है। और देखिएगा बहुत सारे ऐसे हैं जो मात्रा में, आ की मात्रा में, छोटी की मात्रा में, बड़ी की मात्रा में, छोटों की मात्रा में, बड़े की मात्रा में हैं, एक की मात्रा में, औ की मात्रा में बहुत सारी गलतियां करते हैं। और इसका मुख्य कारण ये होता है कि वे ध्यान पूर्वक नहीं करते। पढ़ने का काम और लिखने का काम ध्यान से नहीं करते। ध्यान देकर जब आप पढ़ोगे, लिखोगे तो आपकी ये गलतियां नहीं होंगी। डिक्टेशन के द्वारा हम शब्दों की अशुद्धियों को सुधार सकते हैं। और वाक्यों की अशुद्धियां प्राय देखा गया है, कहीं पर संज्ञा पर अशुद्धियां हैं, संज्ञा विषय पर, कभी सर्वनाम के विषय पर अशुद्धियां हैं, कभी सेंटेंस में हम देखते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियां हैं, कभी क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं, कभी मुहावरे संबंधी, कारक संबंधी अशुद्धियां, लेख संबंधी, वचन संबंधी हैं, अवयव संबंधी और कुछ अन्य अशुद्धियां भी हम देखने को हमको मिलती हैं। तो ये अशुद्धियों को दूर करना बहुत जरूरी है, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे वो उड़िया भाषा हो। आपको शुद्ध पढ़ना है और शुद्ध लिखना है, तभी भाषा पर आपकी पकड़ हो सकती है। और ये जरूरी है कि छोटी क्लास से ही, क्लास 6 से ही हम इस ओर विशेष ध्यान दें। जब विशेष ध्यान देकर हम दृढ़ संकल्प करके पढ़ेंगे, लिखेंगे और शुद्ध लिखना है, शुद्ध पढ़ना है, इस नियम को पालन करेंगे तो ये अशुद्धियों से हम बच सकते हैं या इनको हम सुधार सकते हैं, आगे अच्छा लिख सकते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अच्छी भाषा, शुद्ध भाषा होनी जरूरी है। सुंदर लिखना है, आपकी हैंडराइटिंग भी सुंदर होनी चाहिए। ये अभ्यास कीजिए, 2 लाइन के अंदर लिखने का अभ्यास कीजिए।
जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, हस्ताक्षर जिनके अच्छे नहीं हैं, वे हिंदी, अंग्रेजी और उड़िया तीनों भाषा के सुंदर अक्षरों को सुंदर बनाने का लगातार अभ्यास करते रहे। एक पैराग्राफ हर दिन लिखें और सुंदर लिखें, जैसे नियम से लिखें, देख कर लिखें, समझ कर लिखें। तो इस प्रकार यदि आप पढ़कर समझकर लिखेंगे तो आप धीरे धीरे अभ्यास से शुद्ध लिखना सीख जाएंगे। शुद्ध लिखना बहुत जरूरी है। उत्तर अगर आपका शुद्ध है तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आ की मात्रा संबंधी जो गलतियां होती हैं, देखो कैसा होता है। सामाजिक जब हम बोलते हैं तो आप कैसा लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं सामाजिक। ये गलत है। सामाजिक ऐसा सुनो और लिखो। डिक्टेशन का मतलब क्या? सुनो और लिखो। जब आप सही सुनेंगे तब तो सही लिखेंगे। उच्चारण तो सिर्फ सही हो रहा है। जैसे हम बोले आजाद, आजाद हम बोले तो आप लिखोगे आजाद। ये आजाद, समझे? हाँ। अभिमान, अभिमान जब हम बोलते हैं हमारे उच्चारण को ध्यान दीजिए। अभिमान यानी हमारा उच्चारण हल्का है। जहां हल्का उच्चारण होता है वहां छोटे ई की मात्रा होती है। जहां बल के साथ उच्चारण होता है वहां बड़े ई की मात्रा होती है। अभिमान उच्चारण, डिक्टेशन लेने वाले को अपने उच्चारण पर भी ध्यान देना है ताकि विद्यार्थी सही लिखे। अभिमान, तो अभिमान शब्द कैसा लिखते हैं? छोटे, जब उच्चारण हल्का होगा तो छोटे की मात्रा। अतिथि, र में भी छोटे ई की मात्रा होगी और थ में भी छोटी मात्रा होगी। अतिथि। परिचय, देखो परिचय शब्द का हम उच्चारण बहुत हल्के में कर रहे हैं, इसलिए र में छोटे ई की मात्रा होगी। परिचय। उन्नति, उन्नति शब्द में जो त में है वहां छोटे ई की मात्रा होगी। नदियां, जब नदियां का उच्चारण हम आप देखिए द में छोटी ई की मात्रा। जब एक वचन होगा नदी, नदी हम बोले मतलब द के ऊपर हम जो मात्रा आने वाली उसको हम बल देते हुए बोल रहे हैं। तो जहां मात्रा में बल दिया जाता है वहां बड़ी ई की मात्रा होती है। और इसका बहुवचन जब हम बनाएंगे नदियां तो हमारा उच्चारण हल्का होगा, छोटी की मात्रा होगी और या के बहुवचन नदियां। तो इस प्रकार बीमार, बीमार ब में बड़ी ई की मात्रा है। दीवार, द में बड़ी ई की मात्रा है। अच्छा, तो इस प्रकार छोटे ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा का शुद्ध अगर लेखन आपको चाहिए तो आपको उच्चारण पर विशेष ध्यान देना है। हल्का उच्चारण है तो छोटे ई की मात्रा, और बल के साथ उच्चारण है तो बड़ी ई की मात्रा होगी। और यदि आप किताब से देख के लिख रहे हैं तो विशेष ध्यान दीजिए कि कौन से शब्द पर कौन सी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा कहाँ लगी है और बड़ी मात्रा कहाँ लगी है, उन शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। छोटे ऊ बड़े ऊ मात्रा, जैसे छोटे ऊ में देखिए साधु, छोटे ऊ की मात्रा, इसका उच्चारण हल्का है। इसका उच्चारण क्या है? हल्का है। प्रभु छोटे ऊ की मात्रा, आयु छोटे ऊ की मात्रा, परंतु सूरज समय बड़े ऊ की मात्रा। यहाँ पर सर में हमने बल दिया, जहाँ बल देकर उच्चारण किया जाता है बड़े ऊ की मात्रा होती है।
सूरज, हिंदू, वधु। उच्चारण पर ध्यान दीजिए, उच्चारण के अनुसार से मात्राएं लगती हैं। पैराग्राफ लिखते समय छोटे उ की मात्रा और बड़े उ की मात्रा पर विशेष ध्यान देकर लिखें, तब आपको पता चलेगा किस स्थान में छोटे उ आया है, किस स्थान में बड़े उ। कुछ गलतियां व और व को लेकर भी होती हैं। वन में व आएगा, वन यानी जंगल। वन को आप वन लिखेंगे तो गलत होगा। वन ऐसा नहीं, समझ रहे हैं? ये शुद्ध है, वन यानी फॉरेस्ट, जंगल, समझे? वाणी, व्रत, वसंत, विवाह, वसंत, ये शुद्ध, समझ रहे हैं? हाँ। और देखिए विधि, व में छोटी ई की मात्रा है, ध में भी छोटी ई मात्रा है। विपत्ति, विपत्ति में व में छोटी ई की मात्रा है और त में भी छोटी ई की मात्रा है। और शुद्ध लिखना। तो छोटी छोटी गलतियां जो हम असावधानीवश, अज्ञानतावश कर देते, नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यानपूर्वक लिखना है, तब यह श और श, बहुत सारी गलतियां, 3 स बोले तो 3 स मिलकर अक्सर गलतियां, ये 3 शब्द को लेकर उच्चारण एक सा होता है, परंतु कहाँ पर कौन सा स लगेगा इस बात पर आपको ध्यान देना है। जैसे भाषा, भाषा में ये सा लिखा जाएगा। विकास, विकास में स्वरूपता का और अनुशासन, जब 2 स एक साथ आए तो पहले ये सर्जन के साथ ही लिखा जाएगा। जब 2 स एक साथ आते हैं तो ये सर्जन का शब्द पहले लिखा जाएगा। अनुशासन, इस प्रकार प्रशंसा, प्रशंसा ऐसा प्रशंसा में ये सर्जन, तो आपकी किताब में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जिनसे आपको पढ़कर समझकर लिखने का अभ्यास करना है। शुद्ध जो लिखा है ना, शुद्ध जहाँ राइट का निशान है शुद्ध, उसको आप रफ कॉपी में लिखें और बार बार उसका अभ्यास कीजिए। बिंदु और चंद्र बिंदु संबंधी गलतियां भी होती हैं, जैसे अंधेरा या चंद्र बिंदु 5 चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु मतलब जिसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। जिसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है वो चंद्र बिंदु। बांसुरी, और कुछ ऐसे शब्द हैं जहां केवल बिंदु लगाया जाता है। बिंदु लगाए, कहाँ का बिंदु लगता है उसका भी बता रहे हैं, उसको भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जैसे बंदर, जब नाक से उच्चारण होता है, जिन शब्दों का उच्चारण नाक से होता है वहां खाली बिंदु लगता है। बंदर, अंदर, इन शब्दों का उच्चारण केवल नाक से होता है। तो मंदिर, यहाँ केवल बिंदु, समझ रहे हैं? तो और भी
कुछ बहुत सारे मतलब हैं शब्द जहाँ पर आपको समझना है उच्चारण में, जैसे सेना। सेना सेना एक मात्र सेना, सेना मतलब एक ही मतलब सेना। और वेतन एक ही मतलब, ऐसा एक ही मतलब है। और पैसा जब हम उच्चारण अलग करेंगे तो डबल आएगी पैसा। उच्चारण के अनुसार ही मात्रा होती है, तो उच्चारण पर ध्यान देना है। जहाँ उच्चारण पर ध्यान दिया जाएगा वहां पर कभी कोई गलतियां नहीं। और संयुक्ताक्षर संबंधी भी कुछ गलतियां होती हैं, रेप र संबंधियां भी कुछ गलती होती हैं, इसको भी सुधार कर आप लिख सकते हैं। जैसे मर्यादा, मर्यादा ऐसा मर्यादा ये इसको समझ लें। प्रकाश, प्रकाश ये भी रहा, ये जो मात्रा है ये जो रहा है इसको बदलना, ये बदलना ये है। तो अशुद्धियां का शोधन बहुत जरूरी है। अब वाक्यों की कुछ अशुद्धियों पर हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इसमें आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जैसे सामान्य पर ध्यान दो थोड़ा सा, क्या हम गलतियां अक्सर करते हैं और वो गलतियां से कैसे हम बच सकते हैं। वह लोग आ गए, एक वाक्य है, वह लोग आ गए, ये गलत है, शुद्ध वाक्य। शुद्ध होगा वे लोग आ गए, समझ में। मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने कहीं नहीं जाना, ये गलत है। इसका शुद्ध होगा मुझे कहीं नहीं जाना। ठीक है, अच्छा। उसके बाद देखो, हम तुमसे कहे थे, गलत है। शुद्ध होगा हमने तुमसे कहा था, हमने तुमसे कहा। कुछ और ध्यान दीजिए, गोदान उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है, गोदान उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है, गलत है। शुद्ध होगा मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा है। ठीक है, हाँ। हम नहीं खाऊंगा, गलत है। सही होगा मैं नहीं खाऊंगा। मैंने जाना है, गलत है। शुद्ध होगा मुझे जाना है। तुम इस प्रकार ये कुछ वाक्यों की गलतियां। जो शब्दों को लिखने या उच्चारित करने के लिए अक्षरों की निर्धारित क्रम को वर्तनी कहते हैं। और ये वर्तनियां जो है वो कई प्रकार से होती हैं। अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम इन वर्तनियों का सुधार कर सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण आपको बताते हैं। देखिए, मैं तुम्हारा गाना सुनना नहीं मांगता, ये गलत है। शुद्ध होगा मैं तुम्हारा गाना नहीं सुनना चाहता। ठीक है, हाँ। दीवार पर नहीं लिखो, ये गलत है। शुद्ध होगा दीवार पर मत लिखो। हाँ। तो हर एक ने टोपियां पहन रखी थी, हर एक ने टोपियां पहन रखी थी, गलत है ये। शुद्ध होगा हर एक ने टोपी पहन रखी थी। समझ में? हाँ। अब लिंग संबंधी कुछ गलतियां हैं। मेरा कमीज फट गया, ये लिंग संबंधी गलतियां हैं, ये गलत है। मेरा कमीज फट गया गलत है। सही होगा मेरी कमीज फट गई। ठीक है। पेड़ में बंदर बैठा है, ये कारक संबंधी गलतियां हैं और ये गलत है, वाक्य गलत है। इसका सही होगा पेड़ पर बंदर बैठा है।
मुहावरे संबंधी भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जैसे रसगुल्ले देखकर मेरे मुंह में लार टपक आई। रसगुल्ले देखकर मेरे मुंह में लार टपक आई, ये गलत है। शुद्ध होगा रसगुल्ले देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। ये मुहावरे संबंधी गलती है। अच्छा, और एक आध कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। सर्वनाम संबंधी गलतियां, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ये गलत वाक्य। सही होगा तुम अपने घर चले जाओ। क्रिया संबंधी गलतियां देखो, कॉलेज बंद होने की संभावना की जा रही है। कॉलेज बंद होने की संभावना की जा रही है, ये गलत वाक्य। कॉलेज बंद होने की संभावना है, ऐसा। ये क्रिया संबंधी गलतियां हैं। विशेषण संबंधी गलतियां देखो, तुम सबसे सुंदरतम हो। विशेषण संबंधी गलतियां हैं, ये गलत वाक्य है। सही होगा तुम सबसे सुंदर हो। संज्ञा संबंधी गलतियां देखो, इमारत गिर जाने की आशा है, गलत है ये। सही होगा इमारत गिर जाने की आशंका है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो जिनमें बहुत सारी गलतियां हम कर देते हैं। तो पाठ को रोचक बनाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और किताब में भी, हमारी किताब में भी बहुत कुछ दिया है ग्रामर संबंधी। बहुत सारी और भी किताबें, अगर कोई भी किताब आपके पास है उसको निकाल कर भी आप हेल्प लेकर अपनी अशुद्धि को शोधन कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। शब्दों को लिखने या उच्चारण करने के लिए अक्षरों की निर्धारित क्रम संख्या क्रम होती है, वर्तनी होती है, स्पेलिंग होती है। किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना जरूरी है। इसी से भाषा में आपकी पकड़ हो सकती है। आप किसी भी भाषा के सही जानकार हैं, ये आपके लेखन शैली से पता चलता है कि आप कितना शुद्ध लिखते हैं। तो शुद्ध पढ़ो और शुद्ध लिखो। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। एक नए विषय के बारे में हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस प्रकार जुड़े रहिए। ओके, नमस्कार।